अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ न्यूरो इंटरवेंशनल प्रक्रिया इंट्राक्रेनियल कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस कर 2.5 साल की बच्ची की जान बचाई। यह उन्नत मस्तिष्क प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में पहली बार की गई। इस प्रक्रिया को इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवांश मिश्रा ने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टीम के डॉक्टर अर्पित टोंक और डॉक्टर अमोल श्रीवास्तव के साथ मिलकर पूरी की। बाल रोग विभाग की टीम ने प्रारंभ में स्टैंडर्ड इलाज शुरू किया, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ कुंवर, डॉक्टर सिद्धार्थ और डॉक्टर निशांत गोपाल शामिल रहे। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार हूँ, जो अपोलो मेडिक्स में पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट देखता हूँ। जो बच्ची थी हमारे यहाँ, ये 2 साल की बच्ची थी और जो हमारे पास आई थी बिल्कुल बेसुध थी। बच्ची को झटके निरंतर आ रहे थे और झटके रोकने की दवाइयाँ भी हमने इमीडिएटली इमरजेंसी में ही स्टार्ट कर दी थी। बच्चा क्योंकि झटके तो कम हो गए थे, बट क्योंकि बच्चा बेसुध था, होश गंवा रहा था, तो हमने उसको तुरंत DICU में शिफ्ट किया। बच्चों की जो ICU होता है वहाँ पे शिफ्ट किया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद हम ये देख रहे थे कि बच्चे की बेसुध हुई स्थिति में कोई फर्क नहीं आ रहा था। झटके भी बीच बीच में आ रहे थे, बट उसको हम दवाइयों द्वारा रोक पा रहे थे, बट जो बेहोशी थी उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। इसको मद्देनजर रखते हुए हमको लगा कि अगर बच्चे को इस समय वेंटिलेटर में नहीं डाला तो दिमाग में काफी नुकसान बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमको दूसरे दिन, भर्ती होने के दूसरे दिन बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर में डालने के बाद हमने जब इसका स्कैन्स कराया, MRI कराया, तो उसमें हमें दिखा कि बच्चे में जो नसों हैं उसमें थक्के जमे हुए थे। थके जमने की वजह से बच्चे के दिमाग में खून का बहाव नहीं आ रहा था, जो कि इमरजेंसी कंडीशन थी। अगर ऐसे में हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो बच्चा दिमागी रूप से मर सकता था। तो इसकी वजह से हमने अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत गोपाल को भी बुलाया, ताकि झटके की दवाइयों में और कुछ बढ़ावा करना है तो वो किया जाए। तो उन्होंने किया अपने साइड से। हमने इसमें एक डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी होती है जो हमने किया, उससे भी हमें ये कंफर्म हो गया कि बच्चे में दिमाग नसें बंद हो चुकी है। तो इसके बाद हमने जो अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर देवांश मिश्रा एंड डॉक्टर अर्पित टोंक, इनको इन्वॉल्व किया, जिन्होंने आफ्टर पेरेंट्स को काफी समझाने के बाद, कंसर्न लेने के बाद इस प्रोसीजर को सक्सेसफुली किया। हम ये जानते थे कि इस प्रोसीजर में मृत्यु होने का रिस्क बहुत ज्यादा था, बट इसके अलावा हमारे पास विकल्प नहीं था, क्योंकि इट वॉज एन इमरजेंसी कंडीशन। तो हमने सब कुछ रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस प्रोसीजर को किया एंड ऊपर वाले की दुआ से और पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग से इस प्रोसीजर को सक्सेसफुली करने में हम सक्षम रहे। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुंवर हूँ। मैं और डॉक्टर सिद्धार्थ कुंवर, हम दोनों मिलकर के, मैं इंचार्ज हूँ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर का, और हम दोनों मिलकर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यहाँ का देखते हैं। आई विल से कि इट्स पैरेलल टू एनी वर्ल्ड क्लास पीडियाट्रिक ICU, और फॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड क्लास इसलिए है कि वी हैव सच ए वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम। अगर ये हमारे टूल्स नहीं होते, ये नहीं होते, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। केवल ICU में तो आप खुद ही जानते हैं कि बच्चे तब लाए जाते हैं जब मोरिबंद स्थिति हो, बच्चा बचने की ना बचने की उम्मीद हो। हम लोग कई बार पहले कहते हैं कि इसको एडमिट कर दें, तो पेशेंट कहते नहीं सर, पहले दवा दे दीजिए, वार्ड में रख लीजिए। तो उससे कई बार उल्टा असर हो जाता है, और जब तक ICU में आता है बच्चा इस लायक नहीं रहता है कि उसको, क्योंकि शरीर में तो बच्चों के रिजर्व बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी बीमारी उनको परेशान करती है और धीरे धीरे सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेती है। तो इसलिए आप लोग के थ्रू ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि डॉक्टर अगर कह रहा है तो उसको ICU में तुरंत भर्ती करें। और हमारा ये मूल मंत्र है कि 1 घंटा भी अगर ICU की जरूरत नहीं है तो बच्चा ICU में नहीं रहेगा, ठीक है। और जो साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है जो इन लोग ने किया है, ये पहला है। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग और भी ऐसा करने के लिए एनकरेज हैं। भगवान की दया से ये हुआ कि इसमें देखिए कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रॉम्प्टली उन लोग ने, आपको मतलब कि ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इतने सीरियस बच्चे होने के हालत में उन पेरेंट्स ने हम लोग के पैर छुए हैं पहले इंटरवेंशन से कि सर आप जो करना चाहें करिए। बहुत रेयरली है, तो पेरेंट्स का भी ऐसा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और हम लोग के एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं। उसी से इतने बड़े काम हो पाते हैं, और इतने बड़े काम करने, ये तो बिल्कुल। कंडीशन क्या है उसको लेकर बताइए। जब बच्चा हमारे पास आया था तो वो होश में भी नहीं थी बच्ची, हाथ पैर भी नहीं चला रही थी। उसको हमें गले में, नाक, जो सांस लेने का रास्ता होता है उसमें ट्यूब डालना पड़ा था, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। तो मतलब उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ख़राब थी। 2 दिन तक हमने ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से वर्ड मीडिया, वर्ड जर्नल्स में जो लिखा है ट्रीटमेंट हेपारिन का, वो दिया, और ये नोटिस किया कि उससे काम बन नहीं रहा है। उसके बाद हम एक ऐसे ट्रीटमेंट पे आए जो जगह जगह वर्ड में कहीं कहीं हुआ तो है, पर उस पर प्रोटोकॉल्स नहीं बनी है। और प्रोटोकॉल्स नहीं बनी है, लोग इतना एडवांस टेक्निक को यूज़ करना जानते भी नहीं है, और जगह जगह अवेलेबल भी नहीं है, इसीलिए बहुत ही कम हुआ था, तो रिस्की था।
बट हमने बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स को ये पूरा एक्सप्लेन किया, बच्चे के पेरेंट्स को बताया कि क्या ज़रूरत है इसको करने की और क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और ये बताया कि ज़रूरी है करना तो प्लीज़ करा जाए, बिकॉज़ पेशेंट बच्चे की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रोसीजर को करने में हमें जब हम पहली बार लेकर गए तो करीब 3 से 4 घंटे लगे हमको उस प्रोसीजर को करने में। पहले तो एंजियोग्राम लेने में, उसके बाद फिर हमने पूरी टीम से और पेशेंट्स के पेरेंट्स से डिस्कस किया। उसके बाद हम एक छोटी सुई से पैर के रास्ते ब्रेन के अंदर गए, उस नस के अंदर जाके उस नस को खोला और वहाँ पे एक कैथेटर छोड़ दिया जिससे दवा जाती रही। 4 दिन तक हम उसको लगातार आईसीयू में मॉनिटर करते रहे, उसके क्लिनिकल स्टेटस को मॉनिटर करते रहे, सीटी स्कैन कराते रहे और इवन एंजियोग्राम की ज़रूरत पड़ी तो हमने वही पैर के रास्ते जाकर एंजियोग्राम भी किया। और ये नोटिस किया कि जैसे मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी कि 4 दिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा था और चौथे दिन तक आते-आते वो खून की नसें लगभग पूरी तरह खुल चुकी थी। तो हमें जो अचीव करना था उस प्रोसीजर से, तो जो डिफिकल्ट चीज़ थी वो हमने अचीव कर ली थी। साथ ही जो रिस्क था ब्रेन में ब्लीड होने का, जब हमने सीटी कराया तो रियलाइज़ किया कोई रिस्क, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, पेशेंट बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है इस प्रोसीजर से। फ़ायदा पूरी तरह से हुआ था। उसके बाद जो डैमेज ब्रेन में हुआ उसको रिकवर करने में बच्चे को करीब 1 महीने तक इस हॉस्पिटल में आईसीयू में और वार्ड में रहना पड़ा, जैसी ज़रूरत रही उसके हिसाब से। और फॉर्चुनेटली जब हमने बच्चे को आपको दिखाया, एक फ़ोटो थी, ये भी दिखा होगा आपने, वो एक्चुअली उसकी बच्चे की मदर का बर्थडे था जिसको हमने सेलिब्रेट किया डिस्चार्ज के टाइम पे और बच्ची ने खुद अपनी मदर के साथ उस केक को काटा। तो बहुत ही अच्छा आउटकम बच्चे में मिला। इसके बाद जब वो बच्ची 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हमारे पास ओपीडी में आ रही है तो वो लगभग पूरी तरह स्वस्थ है, हँस रही है, खेल रही है, चल रही है, खा पी रही है। इससे बड़ा आउटकम और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ आप जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ बच्ची खेल रही है और खा पी रही है। तो ये एक प्रोसीजर का बहुत अच्छा आउटकम है। इस पूरे प्रोसीजर से सिर्फ एक ही बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, प्रोसीजर्स बहुत होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हम अटेम्प्ट करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं। बट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम मिनिमम डैमेज के साथ मैक्सिमम आउटकम लाने की कोशिश करते हैं। पूरा विश्व अब मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पहले सर खोलने के लिए पूरी एक इंसिजन लगा के हड्डी हटाई जाती थी और ब्रेन के अंदर जाया जाता था। अब हम पैर के रास्ते एक छोटी सी सुई से ब्रेन के अंदर चले भी जाते हैं, उसको ठीक भी कर देते हैं और पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो, चाहे 80 साल के वृद्ध हो। जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो 4 दिन बाद मैं पेशेंट या पेशेंट के साथ वालों को खुद एक चैलेंज देता हूँ, आप देख कर बताइए मुझे कि कहाँ से हम गए थे, क्योंकि उनको वो एक छोटी सी सुई का निशान भी नहीं मिल पाता है। यही फायदा है कि कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज कर दिए हैं हमने और आउटकम्स बहुत अच्छे कर दिए हैं। लेकिन इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बारे में सब कुछ हर किसी को पता हो कि हम इतने कम डैमेज से इतने सारे बड़े-बड़े एक कॉम्प्लिकेटेड, ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है, उसको भी कर ले रहे हैं और पेशेंट के आउटकम बहुत अच्छे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर निशांत गोपाल, मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जब ये बच्ची हमारे पास आई, हमने इसका बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो इसका पारंपरिक इलाज होता है, जिसमें हेपरिन नाम का इंजेक्शन स्टार्ट किया जाता है। हेपरिन इंजेक्शन देने के 48 घंटे के बाद जब हमने वापस से प्रोसीजर रिपीट किया तो उसमें एमआरआई में हमें मिला कि उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। उस समय लिटरेचर सर्च किया गया, देखा गया कि ये क्या जो प्रोसीजर हम करना चाहते हैं ये पहले अटेम्प्ट किया गया है कि नहीं, इसमें क्या रिस्क हैं, वो सब पेरेंट्स को समझाए गए। तो हमें ये पता था उस समय कि इंडिया में आज तक ये प्रोसीजर नहीं किया गया। उस समय ये नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी नहीं थे, बट हमने फिर भी सोचा कि बच्चे की इस समय जान बचाने के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम ये प्रोसीजर करें, वरना बच्चे की जान का बहुत ज़्यादा खतरा था। उस समय हमने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी को इन्वॉल्व किया, जिसमें से कि ये प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया। इसमें यही पैर की नसों के थ्रू एक कैथेटर डाला गया जो कि ब्रेन में इंजेक्शन, सीधे ब्रेन में इंजेक्शन छोड़ा गया। वो इंजेक्शन अगले 4 दिनों तक चलता रहा और इंजेक्शन की वजह से जो ब्रेन में खून का थक्का जम चुका था वो धीरे धीरे गलने लगा। 48 घंटे बाद 4 दिन बाद ये इंजेक्शन बंद किया गया। उसके बाद वो नसें पूरी खुल चुकी थी। उस समय वापस से बच्चे को आईसीयू शिफ्ट किया गया और आईसीयू में अगले 1 महीने तक मॉनिटरिंग की गई बच्चे की। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रहे, जिसमें कि पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हों जो कि ये प्रोसीजर कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएँ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रोसीजर कर पाएँ, फिर उसकी आगे मॉनिटरिंग कर पाएँ। इसी के लिए एक वेल एस्टैब्लिश्ड सेटअप जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ है, वहाँ पर जितनी जल्दी बच्चे को लाया जा सके, जितनी जल्दी ये प्रोसीजर अटेम्प्ट किया जाए और मॉनिटर किया जाए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है।